हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी स्टेट एग्जाम पर। तो दोस्तों हम आज के सेशन में बात करेंगे। देखो हमने क्या कहा, जो पिछले सेशन में हमने कौन से चैप्टर को फिनिश किया था, यानी कि मोशन को हमने गति को क्या किया था, फिनिश किया था। तो आज के हम सेशन में बात करेंगे जो हमारा अगला चैप्टर है उसका नाम है, देखो चैप्टर का नाम है, लिखो चैप्टर है हमारा अगला क्या है, चैप्टर यानी वो है हमारा बल तथा गति के नियम। क्या? बल तथा गति के नियम। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं इसे? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। क्या देखो, क्या हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बल तथा गति के नियम। तो देखो क्या डालो, पहले क्या बल, यानी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बल के बारे में, यानी कि फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। आखिर क्या फोर्स होता क्या है, किसके बारे में पढ़ेंगे? बल के बारे में। देखो बल के बारे में पहली बार जो वैज्ञानिक, कौन किस वैज्ञानिक ने बल के बारे में सबसे पहले बताया था, तो हम बात करेंगे सबसे पहले जो बल के बारे में किसने बताया था। तो बल के बारे में सबसे पहले हमें बताया था सर आइजैक न्यूटन ने। किसने बताया था? सर आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने क्या बताया था बल के बारे में? इन्होंने अपनी एक बुक थी, इसमें जिस बुक का नाम था प्रिंसिपिया बुक, यानी कौन सी बुक थी? प्रिंसिपिया, जिसमें उन्होंने बताया था बल के बारे में। तो किसके बारे में बताया था? बल के बारे में। तो देखो यहाँ लिखो पहले बल, यानी कि बल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? लिखो देखो, यानी कि पहली बार, देखो देखो ऐसे पहली बार बल के बारे में, पहली बार बल के बारे में, पहली बार बल के बारे में, पहली बार बल के बारे में सर सर आइजैक न्यूटन ने सर आइजैक न्यूटन ने सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में 1687 ईस्वी में मैं अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में बताया था। किसने बताया था? अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में बताया था। यानी इसे ऐसे कहते, यानी कि पहली बार बल के बारे में सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक इसके बारे में बताया था, अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में इसको बताया था। किसके बारे में बताया था? प्रिंसिपिया में। तो इनकी दो बुक थी, इनकी बुक का नाम क्या था? इनकी बुक थी प्रिंसिपिया प्रिंसिपिया इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपिया। कौन सी बुक थी? प्रिंसिपिया। इसमें इन्होंने इसे कब तो विकसित किया था, मतलब तो इसे क्या कब कहा था? 1687 ईस्वी में। कब? 1687 ईस्वी में। देखो इनकी बुक थी प्रिंसिपिया, यानी इसमें हम किसके बारे में पढ़ते थे? इनकी बुक थी प्रिंसिपिया, हम इसमें किसके बारे में पढ़ते थे? हम इसमें पढ़ते थे, किसके बारे में पढ़ते थे? इनमें हम दो चीज के बारे में पढ़ते थे। किसके बारे में? दो चीज के बारे में। एक तो हम पढ़ते थे इसमें बल, यानी कि किसके बारे में? फोर्स के बारे में। और दूसरा हम पढ़ते थे गुरुत्वाकर्षण के बारे में, यानी किसके बारे में? गुरुत्वाकर्षण के बारे में। यानी गुरुत्वाकर्षण मतलब किसे? ग्रेविटेशनल के बारे में। किसके बारे में? ग्रेविटेशन के बारे में। किसके बारे में? ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, यानी कि जो बल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। कब? 1687 में। कौन सी इनकी बुक थी? बुक थी प्रिंसिपिया। इसमें इन्होंने क्या बताया था? इसमें इन्होंने क्या, मतलब एक तो बल के बारे में बताया, दूसरा किसके बारे में बताया था? दूसरा किसे? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन के बारे में बताया था। तो देखो क्या था ये। अब देखो बल की परिभाषा क्या है। देखो बल किसे कहते हैं? देखो बल को क्या कहते हैं, तो किसी वस्तु को क्या, किसी वस्तु को क्या है, आप किसी वस्तु को पुल करो या फिर पुश करो, यानी आप किसी वस्तु को धक्का दो या क्या करो, अपनी तरफ खींचो। यानी कि आप किसी वस्तु को धक्का देंगे या फिर अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या, आप एक बल लगाएंगे, मतलब जो आप पावर लगाएंगे, उसमें पावर लगाएंगे, क्या उसे हम क्या कहें? बल। यानी कि आप बल की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु को खींचना या धकेलना क्या कह रहा था? बल कह रहा था। लेकिन जरूरी नहीं, क्या? लेकिन जरूरी नहीं कि वो वस्तु किसमें हो? गति में हो। क्या हो? कि वो जरूरी नहीं कि वो वस्तु गति में हो। यानी कि कहने का मतलब क्या है
किसी वस्तु को, क्या, जैसे किसी वस्तु को, जैसे मानो मैंने इस दीवार में धक्का लगाया, क्या लगाया, धक्का लगाया, यानी कि मैंने क्या किया, बल लगाया, लेकिन क्या है, दीवार क्या कोई दीवार गति में है, नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु को, यानी किसी वस्तु को क्या है, खींचना या फिर धकेलना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। लेकिन क्या है, शर्त क्या है, जरूरी नहीं कि वह वस्तु किसमें हो, गति में हो। तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिख देंगे, देखो इसे साफ करना, इसका स्क्रीनशॉट लो 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब देखो बल की परिभाषा, बल की परिभाषा देखो, देखो देखो इसकी परिभाषा, देखो परिभाषा क्या, हमें क्या बताया था, किसी वस्तु को, क्या, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को खींचना, किसी वस्तु को खींचना, खींचना या धकेलना, क्या, या के धकेलना, क्या, किसी चीज को खींचना या धकेलना, धकेलना क्या कहलाता, किसी वस्तु को खींचना या धकेलना क्या कहलाता है, वो बल कहलाती, क्या, किसी वस्तु को खींचना या धकेलना, धकेलना बल, बल कहलाता, कहलाता है। लेकिन, लेकिन जरूरी नहीं, क्या, लेकिन जरूरी नहीं कि वह वस्तु किसमें गति में, लेकिन जरूरी नहीं, नहीं कि वह वस्तु, जरूरी नहीं कि वह वस्तु किसमें हो, गति में हो। क्या, देखो किसी वस्तु को क्या करना, किसी वस्तु को खींचना या धकेलना, किसी वस्तु को खींचना या धकेलना, पुल करना या पुश करना, क्या कहलाता है, बल कहलाता है। लेकिन क्या है, एक शर्त है, क्या, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो उस वस्तु में गति हो, क्या हो, जरूरी नहीं उस वस्तु में क्या हो, गति हो, हम उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं, ठीक है। चलो देखो बल क्या कर सकता है, देखो बल क्या कर सकता है, क्या, देखो बल किसी वस्तु की क्या अवस्था को बदल सकता है, ठीक है। देखो बल क्या है, किसी वस्तु की अवस्था को बदल सकता है, या किसी वस्तु के आकार को बदल सकता है, या किसी वस्तु की दिशा को बदल सकता है। क्या, तीन इसके जो पॉइंट है वो याद रखना। देखो बल किसी वस्तु की अवस्था को बदल सकता है, या बल किसी वस्तु का ठोस है, उसमें क्या अगर बल लगाएंगे तो क्या, देखो बर्फ है जैसे, और हम किसी को उसे बल लगाएंगे यानी उसे पानी में डालेंगे तो क्या वो द्रव बन जाएगी, अवस्था चेंज हो जाएगी उसकी, और क्या उसका आकार बदल देगा, बदल देगा। जैसे किसी लोहा होता है, क्या बोलते हैं, कोई लोहा है हमारे पास, उसमें क्या है, उसे हम गर्म करके क्या पीट पीट के क्या करते हैं, उसका आकार बदल देते हैं, यानी बल से बदलते। ऐसे क्या, ऐसे ही तीसरा क्या है, बल किसी वस्तु की गति को क्या बदल सकता है। जैसे कि क्या है, अब तुमने किसी कुर्सी है हमारे पास, कुर्सी को मैंने आगे धक्का दिया तो आगे गली, और मैं उसे चाहूँ तो बल लगा के, जैसे अभी तो मैं सीधे उसने धक्का मारा, क्या है, अब उसे साइड में धक्का दे सकते हैं, दे सकते हैं धक्का, तो यही क्या है, बल। यानी देखो लिखो इसके बारे में, तो बल क्या कर सकता है, देखो लिखो यहाँ टॉपिक वो पॉइंट लिखना है हेडिंग कि बल क्या कर सकता है, यानी बल क्या कर सकता है। तो लिखो 3 पॉइंट याद रखना, देखो बल किसी वस्तु की, बल किसी वस्तु की, बल किसी वस्तु की अवस्था को, अवस्था को बदल सकता है, बदल सकता है। क्या, बल किसी वस्तु की क्या अवस्था को बदल सकता है। अब अगला पॉइंट क्या है, देखो अगला क्या है, बल, बल किसी वस्तु का, बल किसी वस्तु का आकार, आकार बदल सकता है। यानी बल, देखो बल क्या, बल किसी वस्तु की क्या अवस्था बदल सकता है, और बल किसी वस्तु का आकार बदल सकता है, और बल, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट है बल, बल किसी वस्तु का, बल किसी वस्तु की, बल किसी वस्तु की दिशा को बदल सकता है। क्या है, बल
बदल सकता है। तो क्या बल क्या कर सकता है? 3 काम। तो बल किसी वस्तु की क्या अवस्था को बदल सकता है ना, और बल क्या किसी वस्तु का आकार बदल सकता है, और तीसरा बल किसी वस्तु की दिशा को बदल सकता है, यानी क्या कह सकते हैं, दिशा को बदल सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया? आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीन शॉट लो इसका एक बार। 1 2 3 करना था, कर लिख लिया अपना। देखो अब क्या पढ़ेंगे हम। देखो आपने क्या है, किसी वस्तु पर क्या बल लगाया, ठीक है, क्या किया, बल लगाया, यानी मैं एग्जाम्पल जैसे मैंने इस दीवार पे धक्का लगाया, क्या लगाया, धक्का लगाया, यानी ऐसे मैंने इसे बोर्ड में धक्का लगाया, यानी मैंने कितना बल लगाया, यानी उसको निकालने का मतलब कोई फॉर्मूला वगैरह, तो क्या मैंने उस दीवार पर कितना बल लगाया, कितना बल लगाया, यानी इसका कोई फॉर्मूला वगैरह तो लिखो। देखो इसका बल का सूत्र क्या लिखोगे, बल का सूत्र यानी फॉर्मूला, इसका सूत्र लिखो, क्या फॉर्मूला। देखो बल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बल का फॉर्मूला। देखो बल बराबर क्या होता है, बल इक्वल टू क्या होता है, बल होता है, देखो एक होता है द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण पढ़ाया था हमने, त्वरण। त्वरण बता, त्वरण की परिभाषा क्या मतलब क्या होती है परिभाषा, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। देखो बल यानी फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए, यानी से हम लिख सकते हैं एफ बराबर एम, ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, इसका क्या मिलेगा, हमें सूत्र मिलेगा। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था जो मात्रा का मापन चैप्टर पढ़ाया था उसमें, तो ये बताओ जो बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, क्या बल का ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा ही मात्रक। बताओ बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या हो, देखो हमने बताया था तुम्हें द्रव्यमान के लिए मैं क्या बताया था, द्रव्यमान की जो यूनिट क्या थी, द्रव्यमान यानी किलोग्राम, तो द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम। तो त्वरण के लिए मैं क्या बताया था, जब मैंने तुम्हें यूनिट मेजरमेंट पढ़ाया था चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था यानी त्वरण का जो मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक मैंने बताया तुम्हें, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति क्या बताया था, सेकंड स्क्वायर बताया था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ऐसे मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसे में ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक ये ऐसे मात्रक, एक और इसका मात्रक होता है क्या, और दूसरा अदर क्या होता है, देखो एक ऐसे मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एक होता है ऐसा न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो क्या होता है, ऐसे कितने होते हैं, दो, यानी एक न्यूटन और एक केजी पर सॉरी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये तो इसका होगा ऐसा ही मात्रक। अब क्या है, इसका बताओ सीरियल मात्रक बताया था मैं तुम्हें, जो मात्रकों की पद्धति पढ़ाई थी उसमें क्या बताया था, ऐसा ही जो एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति, और एक बताया था हमने ऐसा ही मात्रा यानी इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम बताया था हमने। ऐसे क्या सीजीएस मात्रक क्या होगा बल का, तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा, बल का सीजीएस मात्रक होता है डायन, क्या होता है, डायन, क्या होता है, डायन। सीजीएस मात्रक क्या होता है, डायन। अब इसका तो भूमि सूत्र बताओ क्या होता है, यानी इसका भूमि सूत्र, भूमि सूत्र बताया था, निकाल लो भूमि सूत्र। जिसने पहले की क्लास पूरी कंप्लीट कर रखी होंगी उसे मालूम है, पता होगा कि भूमि सूत्र कैसे निकालते हैं। देखो भूमि सूत्र इसका क्या होगा, किलोग्राम यानी किलोग्राम यानी किलोग्राम के लिए केजी के लिए मैं क्या बताया था, एम बताया था, एम। और मीटर को हम किस मापते थे, एल में। और समय के लिए क्या होता है, टी, यानी दो ऊपर जाएगा तो क्या, देखो ये माइनस स्क्वायर है तो ऊपर क्या जाएगा, क्या होगा, माइनस टू, तो टी माइनस टू, यानी कि इसका क्या हो जाएगा भूमि सूत्र, एम एल टी माइनस टू, क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। ठीक है सब। अब देखो एक पॉइंट यहाँ लिख लो, यहाँ लिख दें, चलो क्या रखना है, यहाँ लिख दे रहे हैं, है ना। देखो क्या ध्यान लिखना, बल एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, बल, बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें क्या परमाणु के साथ साथ क्या हो, दिशा हो, यानी सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परमाणु के साथ साथ दिशा हो। और क्या बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि यानी सदिश राशि क्या बताया था मैं, जिसमें परमाणु हो और क्या हो, दिशा हो, यानी परमाणु के साथ साथ क्या हो, दिशा हो, तो हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। अब एक और पॉइंट याद रखना है यहाँ पर, क्या तो
एक न्यूटन बराबर, एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं बताओ, एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, तो 10 की घात माइनस, ओ सॉरी 10 की घात 5 डायन। यानी कि देखो एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 5 लाख। यानी तो क्या, जैसे कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5, यानी इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख। यानी कि एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 5 लाख डायन होते हैं। कितने होते हैं, एक न्यूटन में 5 लाख डायन होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साथ में हट जा रहा हूं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 करने साफ कर देना। देखो अब क्या, बल हमने बल के बारे में पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे हम, बल के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या पढ़ेंगे, बल के प्रकार। यहां डालो अब क्या, बल के प्रकार। अगला पॉइंट क्या है हमारा, बल के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या, टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या पढ़ेंगे हम, बल के प्रकार। बल के कितने प्रकार, देखो क्या, पहला पढ़ते हैं। देखो क्या, देखो पहला है हमारा स्पर्शी बल। क्या, स्पर्शी बल, यानी इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि स्पर्शी बल। क्या कहते हैं हमसे, कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, देखो क्या, स्पर्शी का मतलब क्या होता है, स्पर्श यानी संपर्क में। क्या है स्पर्श का मतलब, क्या है, दो वस्तु क्या है, टच में होना चाहिए। क्या है, टच में होनी चाहिए। यानी क्या, देखो स्पर्शी बल किसे कहते हैं, दो वस्तुएं, क्या, दो वस्तुएं जो क्या आपस में कैसे हो, यानी टच में यानी संपर्क में हो। क्या हो, जब दो वस्तुएं क्या है आपस में कैसे हो, संपर्क में हो, तो हम क्या कहते हैं, स्पर्शी बल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्शी बल कहते हैं। जैसे कि देखो इसकी डेफिनेशन लग जाए, स्पर्शी बल देखो, जब दो वस्तुएं जब दो वस्तुएं आपस में जब दो वस्तुएं आपस में जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में हो तो उसे स्पर्शी बल बल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे स्पर्शी बल कहते हैं। अब जैसे कि इसके एग्जांपल क्या क्या है, देखो जैसे कि हम क्या, ये मैं हूं, ठीक है, डोंग ऐसी है, ये मैं हूं। अब क्या, मैं इस तरफ जा रहा हूं, क्या इस साइड में गति कर रहा हूं। तो क्या है, जो हमारा घर्षण बल होता है, घर्षण बल के बारे में बताएं, लेकिन यहां सबसे पहले क्या होता है, घर्षण बल होता है जब क्या हम गति, जिस गति में मतलब जिस दिशा में गति कर रहे हैं, और जो घर्षण बल क्या होता है, वो ये फ्रैक्शन फोर्स है हमारा। क्या, फ्रैक्शन फोर्स। क्या हम कहते हैं, यानी कि घर्षण बल। तो क्या है, जब हम जिस दिशा में गति करते हैं, तो घर्षण बल क्या है, उसकी अपोजिट दिशा में क्या है, बल लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल। यानी कि क्या है, दोनों क्या है, दूसरे के अपोजिट है, लेकिन क्या है, अपोजिट होने के साथ क्या है, संपर्क में है। क्या है, अपोजिट होने के साथ क्या है, संपर्क में है। तो हम क्या कहेंगे इसे, तो इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, लिखो एग्जाम्पल में इसके हम लिखते हैं, देखो एग्जाम्पल में हम क्या लिखते हैं, पहले देखो 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 पहला क्या, घर्षण बल। क्या, घर्षण बल, इंग्लिश में से हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन फोर्स। क्या कहते हैं हमसे, फ्रैक्शन फोर्स यानी घर्षण बल। क्या कहते हैं इसे, फ्रैक्शन फोर्स। दूसरा क्या एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल दूसरा, उत्प्लावन बल यानी उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल यानी कि उत्प्लावन बल को हम क्या कहते हैं, ब्योंट फोर्स। क्या कहते हैं, ब्योंट फोर्स। क्या कहते हैं, ब्योंट फोर्स। तो उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये एक बर्तन है, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। क्या है, पानी भरा हुआ है। तो देखो क्या है,
जब मैंने इसमें क्या है, एक क्या गेंद को डाला, क्या करेंगे, तो इसमें क्या हम करेंगे, बल लगाएंगे। बल लगाएंगे तो क्या, जो उसमें हम बल लगाएंगे जिसके कारण वो पानी ऊपर, जैसे नीचे पानी था, हमने बल लगाया तो पानी क्या ऊपर उठ के आएगा। ऊपर उठ के आगे क्या होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, उस बल को जो लगाएंगे उस पर, तो क्या है वो उसी बल को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। जो पानी पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। यानी कि तो देखो होगा, ठीक है। अब देखो तीसरा है हमारा एक तन्य बल। क्या है, तन्य, क्या है, तन्य बल यानी टेंशन फोर्स। क्या कहते हैं इसे, इसे हम कहते हैं टेंशन फोर्स। क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स। ठीक है, ये क्या है, ये स्पर्शी बल के उदाहरण है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। देखो हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारी कमेंट करके जरूर बताया करें हमारी क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, तो देखो अब क्या, इसका स्क्रीनशॉट लें पहले, जो इसका स्क्रीनशॉट 1 2 3 ले लिया स्क्रीनशॉट। हम पढ़ेंगे इसका दूसरा टाइप, यानी कि ये पढ़ा था हमने स्पर्शी बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स। अब दूसरा हम पढ़ेंगे अस्पर्शी बल यानी क्या पढ़ेंगे हम, तो दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, अस्पर्शी बल। क्या पढ़ेंगे हम दूसरा, अस्पर्शी, अस्पर्शी बल। अस्पर्शी बल को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में बताओ, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स इसे कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसे हम क्या कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कि देखो स्पर्शी बल में क्या हुआ था, स्पर्शी बल में क्या था, जब दो वस्तुएं आपस में क्या हो, संपर्क में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्शी बल। अब क्या, अब अस्पर्शी बल किसे कहेंगे, जब दो वस्तुएं, क्या, जब दो वस्तुएं आपस में क्या हो, जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में ना हो, क्या हो, जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में ना हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अस्पर्शी बल यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं। देखो कि जब दो वस्तुएं, जब दो वस्तुएं, जब दो वस्तुएं आपस में, जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में ना हो, संपर्क में ना हो तो उसे, ना हो तो उसे अस्पर्शी बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्पर्शी बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्पर्शी बल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल थ्रू, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, जैसे हमने कोई वस्तु ऊपर से गिराई, क्या ऊपर से गिरा दी और ये छोटी यानी नीचे, क्या ये मार्केट मैंने ऊपर से गिरा, क्या नीचे जा रहा है, यानी कि इनके बीच में क्या लगा है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तुम क्या कह सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है, देखो इसका एग्जाम्पल लिखो, क्या है इसका एग्जाम्पल, कि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कह सकते हैं हमसे इंग्लिश में, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं इसे, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहते हैं, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स कह दो, क्या ग्रेविटेशन फोर्स, चलो ऐसा लिखो, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स। दूसरा क्या है, इसका पहला एग्जांपल, दूसरा चुंबकीय बल। क्या, चुंबकीय बल, क्या इसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या, मैग्नेटिक फोर्स। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। देखो चुंबकीय बल किसे कहते हैं, देखो हमारे पास ये दो चुम्बक है, चुम्बक है, क्या है, दो, ये इसका क्या है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये एक हमारे पास ये चुम्बक, चुम्बक है, क्या है, चुम्बक। तो देखो एक क्या हमारे पास, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। जब क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्या, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में पास होंगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्शन होगा उसके अंदर, यानी आकर्षण होंगे चुम्बक। जैसे नॉर्थ पोल इसका, इसका साउथ पोल, इसका नॉर्थ पोल, यानी तो क्या है, चुम्बक क्या अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होंगे यानी कि आकर्षित होंगे। जैसे अब क्या, क्या नॉर्थ बीच में क्या लग रहा है, बल लग रहा है, देखो क्या,
जैसे एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपस में अट्रैक्ट होंगे तो क्या है, वो स्पर्श में आएंगे, संपर्क में आएंगे तो क्या है? उनके बीच में क्या लग रहा है? बल लग रहा है बल, तो उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय बल। अब तीसरा देखो, विद्युत स्थैतिक की बल, यानी विद्युत स्थैतिकी बल, स्थैतिकी विद्युत स्थैतिकी बल, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या विद्युत स्टैटिक की बल क्या होता है? ये दो आवेशों के मध्य लगता है। किसके? आवेशों के बीच, आवेशों के बीच क्या होता है? आवेशों के बीच। ठीक है, समझ में आया? यानी देखो, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि पृथ्वी के अंदर जो बल लगता है क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। चुंबकीय बल क्या है? यानी दो चुंबकों के बीच का बल, चुंबकीय बल। और विद्युत स्टैटिक बल क्या है? यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? अब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, समझ में आया? कर हिसाब से लो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, लो स्क्रीनशॉट 1 2 3। ठीक है, ये दो टाइप हो गए। अब दो क्या है, अब हम बल के अलग अलग टाइप यानी दूसरे टाइप पढ़ते हैं, दूसरे प्रकार। क्या? बल के दूसरे प्रकार। देखो क्या इसके दो मतलब प्रकार और लिखो। क्या लिखो? क्या लिखो? बल के दूसरे प्रकार, यानी क्या? अनदर टाइप्स ऑफ, क्या? अनदर टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या है? अनदर टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी अनदर टाइप्स ऑफ फोर्स कह सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनदर टाइप ऑफ फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्या है इसमें, देखो इसमें भी क्या, इसमें क्या कितने पढ़े थे? दो पढ़े थे। इसमें भी क्या हम दो पढ़ेंगे। पहला डालो, पहला कौन सा है? पहला हम पढ़ेंगे क्या? संतुलित बल। कौन सा? संतुलित बल। संतुलित बल यानी संतुलित बल को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। क्या? बैलेंस्ड फोर्स क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स कहते हैं। देखो क्या संतुलित बल कहते किसे हैं? क्या संतुलित बल कहते किसे हैं? देखो जैसे कि मान लो हमारे पास कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास। मान लिया क्या है? एक कोई ऑब्जेक्ट है। क्या है? वस्तु है। ठीक है, क्या है? वस्तु। इस पर क्या है? इस तरफ क्या है? इस तरफ और इस तरफ। देखो इस तरफ क्या है? इस पर 10 यानी 10 न्यूटन का क्या बल लग रहा है इस तरफ, इस पर। और इस तरफ भी क्या है? 10 न्यूटन का बल लग रहा है इस पर। यानी कि एक व्यक्ति इस तरफ बल लगा रहा है, एक व्यक्ति इस तरफ 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। एक व्यक्ति ऊपर से क्या है? 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, और एक व्यक्ति नीचे से क्या है? 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। यानी कि देखो क्या है, देखो बल 10 मीटर का एक व्यक्ति इधर से लगा रहा है और एक व्यक्ति इधर से लगा रहा है, एक व्यक्ति ऊपर से लगा रहा है, एक व्यक्ति नीचे से। तो क्या है? देखो 10 मीटर से 10 कैंसिल हो कट जाएगा। यानी क्या? वस्तु क्या गति में होगी? वस्तु यानी नहीं होगी। यानी कि वस्तु क्या स्थिर है। क्या है? वस्तु स्थिर है। समझे से क्या करते हैं? क्या वस्तु क्या स्थिर है, यानी कि इसके पास तो जो टोटल हमारे पास इसका बल कितना आएगा? टोटल बल ध्यान लिखो। क्या लिखो? यानी कुल कुल बराबर कितना आएगा? 0। कुल बल कितना आएगा? 0। और कुल कुल त्वरण, त्वरण यानी कि त्वरण, देखो समझो त्वरण क्या। देखो इसका जब यहाँ वस्तु रखी है तो इसका जो प्रारंभिक वेग u कितना है? 0 है। और जब इसमें कोई गति नहीं हुई है तो क्या है? इसका अंतिम वेग क्या है? v बराबर क्या है? 0 है। यानी कि इसमें ना कोई जब क्या यानी वेग में क्या होता है, मतलब जब त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या त्वरण कहते हैं। तो इसमें कोई परिवर्तन हुआ, यानी वस्तु जब ग्राम यानी रेस्ट अवस्था में है, क्या रेस्ट में है, तो क्या होगा? उसमें त्वरण क्या होगा? 0 होगा। तो इसका त्वरण कितना होगा? 0। यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और अगले टाइप पहुंचे
तो ठीक है, लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3। अब दूसरा क्या, दूसरा दूसरा टाइप है इसका, इसका दूसरा टाइप है हमारा कि असंतुलित, असंतुलित बल। क्या है, असंतुलित बल, यानी अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या कहेंगे हम इसे, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो क्या है उसमें, क्या था एक, देखो क्या इसमें भी ये करने के लिए ऑब्जेक्ट लिया, एक वस्तु है हमारे पास। क्या है, एक वस्तु है। क्या हुआ, इस पे मैंने बल लगाया इस पे 10 न्यूटन का, कितना, 10 न्यूटन का। इस तरह मैंने बल इस पे लगाया कितना, 5 न्यूटन का। कितना बल लगाया, 5 न्यूटन का। तो देखो क्या होगा, इससे मैंने बल लगाया इस साइड में कितना, इस साइड में बल कितना लगाया मैंने, 10 न्यूटन का। इस साइड में बल कितना लगाया, 5 न्यूटन का। तुम क्या करेंगे, देखो ये 5 से ये 5 घटा दें कितना, 5 न्यूटन का बल बचेगा। कितना, 5 न्यूटन का। तुम क्या कर सकते हैं, बल, बल क्या है, देखो बल कितना होगा यहाँ पर, कुल बल, देखो कुल बल, कुल बल कितना बचेगा हमारे पास, 5 न्यूटन। क्या होगा कुल बल, 5 न्यूटन। तुम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो कुल बल है हमारा क्या, इसमें जो कुल बल होता है क्या, कभी भी जीरो नहीं होता। क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता। जो कुल बल होता है हमारा क्या, जीरो नहीं होता। तो इसे मैं हम बना देते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट था, बना लेना तुम, ठीक है। ऑब्जेक्ट, इस पर क्या है, 10 न्यूटन का बल यहाँ लग रहा था, 5 न्यूटन का बल यहाँ लग रहा था। 5 से 5 जब कटेगा तो कितना बचेगा, 5 न्यूटन का बचेगा, यानी वो मैंने दिखाते हैं। अब देखो क्या है, जब इस पर क्या है तो क्या होगा, कुल बल क्या कभी जीरो नहीं होगा। क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अब क्या है, त्वरण, यानी त्वरण कितना होगा, देखो जब देखो, जब कोई बल, जब इसमें क्या है, जब बल इसमें 5 न्यूटन का बल लग रहा है, क्या नहीं वस्तु क्या है उसमें गति में होगी बस। जब वस्तु गति में होगी तो फिर क्या है, त्वरण भी, यानी कुल जो त्वरण आएगा, कुल त्वरण कितना आएगा, वो भी क्या है, वो कभी जीरो नहीं होगा। क्या, कुल त्वरण भी क्या होगा, कभी जीरो नहीं होगा। यानी देखो समझो, जैसे कि मैंने इस वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, हम तुम्हें दिखाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट है, यहाँ रखा है। मैंने इसमें 10 मीटर का बल इधर से लगाया, क्या लगाया, 5 मीटर का इधर से, 10 मीटर का, 10 मीटर का इधर, 5 मीटर का इधर से। तो क्या है, तो जिस तरफ भी ज्यादा बल लगेगा, यानी 10 से इधर से लग रहा, 5 तरफ से लग रहा, तो क्या है, ये जब इधर से 10 लगेगा तो क्या इधर इस तरफ जाएगी। इसका तो प्रारंभिक वेग होगा कुछ, कुछ अंतिम वेग होगा। तो क्या होंगे, तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग है हमारे पास। तो क्या वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो क्या यहाँ कुछ तो त्वरण होगा, यानी एक्सेलरेशन कुछ तो होगा। इस क्या कहते हैं, कभी त्वरण जो टोटल जो एक्सेलरेशन होता है क्या, कभी जीरो नहीं होता, ठीक है। कभी साहब, तो ये लो इसका एक बार स्क्रीन कर लो उसका, ठीक है। कर दे साहब, कर दो, 1 2 3। ठीक है, देखो तो आज हम सेशन यहीं तक रखते हैं, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में। तो आपको बताना हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और देखो अगर हमारे आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ना है, किससे, इंस्टा से जुड़ना है, तो हमारी आईडी है ऑफिशियल, ऑफिशियल डैश एसपी डैश सर। क्या, यानी इस सब की आईडी देखो, इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी, व्हाट्सएप जो हमारा चैनल है, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो और देखो आज हम तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है हमारा कि देखो एक वस्तु, देखो एक वस्तु, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान 55 किलो, जिसका द्रव्यमान 55 किलोग्राम, जिसका द्रव्यमान 55 किलोग्राम, किलोग्राम है तथा, ग्राम है तथा, तथा 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 उसका
तथा उसका जो त्वरण तथा उसका द्रव्यमान 55 किलो है, तथा उसका त्वरण 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 उसका कितना 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यानी एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 55 किलोग्राम है तथा उसका त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो तो उसका कुल बल तो उसका कुल बल कितना होगा? क्या? तो उसका कुल बल कितना होगा? इसका आंसर आपको किसमें देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है? किसमें देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। तो ठीक है, तो रखते हैं आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ाई करना और मिलते हैं हम कल के सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।